ईवीएम की सरकार को हटाओ ना, फिर हम बताएंगे ना देश कैसे चलेगा। फिर जो सरकार जनता की चुनी हुई सरकार आएगी तो वो बताएगी कि लोकतंत्र में लोगों का राज होगा। चोर को क्यों डर है? क्योंकि चोर की चोरी पकड़ी जाएगी ना अगर ईवीएम हटेगी। तो ईवीएम में वो राजा है, उस राजे की जान जो है उस तोते में है, वो तोता ईवीएम है। उस तोते को मार दो तो राजा मर गया, राजा खत्म। तो ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम को हटाओ, संविधान बचाओ। ईवीएम भी धोखा है, ईवीएम गैर कानूनी है, ईवीएम से चुनाव धांधली होती है। ये सारे हथियार जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल होने चाहिए थे, यहाँ ड्रोन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये साउंड वेव्स वहाँ के लिए थी ना, वहाँ के लिए खरीदी गई थी, किसानों के लिए, और हमारे लिए थोड़ी खरीदी गई थी। तो ये गद्दारी का सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है ये आरएसएस। ये सरकार नागरिकों के विरोधी है और सरकार को घुटने टिकाना, पुलिस खुद एक अपराधी का रोल प्ले कर रही है। ये चीज हमें समझ में आ गई। 15 लाख का दिखावा करते हुए कहा है कि अब हमें ना मांगना नहीं है, वी डोंट हैव टू डिमांड, वी नीड टू क्लेम। अब हम लोग ना पर्चों से डरते हैं, ना डंडे से, ना गोली से, कोई भी चीज हमें डरा नहीं सकती। हम एक है। ये बाहर है, हम दिल्ली के अंदर रह के आंदोलन करेंगे, उतना ही बड़ा जितना आप। डॉक्टर रितु और आशुतोष है यहाँ पे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन, अगर नौजवान हमारे साथ जुड़ गए जो कि अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े आंदोलन भी शुरू है, रेवोल्यूशन। मैं पहला तो सब तो पहले कहना चाहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद साडे अन्नदाता का। ये मौका, ये चीज तुसी दोबारा की आ, क्योंकि तुसी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ किसानों का, क्योंकि किसानों ने हमें एक्चुअल में आंदोलन करना सिखाया है, हक के लिए लड़ना सिखाया है। 13 महीने दिल्ली की बरूओं पे, बॉर्डर्स पे बैठना और सरकार को घुटने टिकाना, ये हमने इन्हीं से सीखा है। अगर हम नहीं आते वहां पे तो शायद हम आंदोलन करना और संघर्ष करना नहीं सीखते। और आज जैसे कि प्राचा साहब ने बताया कि आज मुझे 5 महीने हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर आंदोलन लगाए हुए, और आप लोग जो भी कवर करने आते हो, आपने देखा कि पुलिस का क्या हाल हमने किया है। क्योंकि हम लोगों को ये चीज बड़ी अच्छे से समझ आ गई कि हम तो वहम में थे, हम लोगों ने तो चीजें सीखी नहीं, पढ़ी नहीं। हम लोग तो देश के राजा है, देश के शासक हम हैं, और वो लोग तो हमारे सेवादार हैं। उन लोगों तो हमें हमारी सेवा करने के लिए बिठाया हुआ है, और हम लोग उन्हीं से डर रहे हैं। वो खाकी का रोब हमें दिखाते आगे। लेकिन हम लोगों को ये समझ में आया कि इस देश का कानून जो है वो सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं है। और पुलिस हमारे बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ पे भी जो पुलिस कर रही है और जो पुलिस ने पहले भी किया, पुलिस खुद एक अपराधी का रोल प्ले कर रही है। ये चीज हमें समझ में आ गई। और मैं एक यूनिवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेशन कह लो, ये साथी आशुतोष एक स्टूडेंट लीडर है, हम ये बताने के लिए आए हैं कि जब भी रेवोल्यूशन आया वो यूनिवर्सिटीज के अंदर से आया। अगर विद्रोह कहीं से शुरू हुआ तो वो जो यूथ है यूनिवर्सिटीज के अंदर से, उन्होंने समझा, उन्होंने देखा कि कौन सी विचारधारा हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही काम कर रहा है, कौन हमारे लिए गलत काम कर रहा है, और कौन सरकार है जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, कौन सी सरकार है जिसके कार्यकाल में 2 लाख 2.5 लाख बच्चियां इस देश से गायब हो। हम जैसे यूथ ने समझा कि 15 लाख का दिखावा करते हुए कहाँ है। हम जैसे यूथ ने समझा, बेटियों ने समझा, पहलवान बेटियों को देखते हुए लगा कि जो देश का मान सम्मान शान है, वो पहलवान बेटियां इंसाफ की गुहार लगा रही, और एक जगह ठहाके बज रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप कह रहे हो काला धन वापिस आएगा, देश की जीडीपी, इकोनॉमी सब खड्डे में चलेगी। और अभी तक हम इल्यूजन में है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। हमें, मुझे लग रहा है किसानों का संघर्ष देखते हुए, जो पीड़ित लोग हैं उन सबको देखते हुए ये चीज लग रही है कि अब हमें ना मांगना नहीं है, वी डोंट हैव टू डिमांड, वी नीड टू क्लेम। और अब हमें क्लेम कैसे करना है? जितने भी, बड़ी अच्छी बात मार्क्स ने समझी थी, मैंने पढ़ी थी कि जितने भी, उन्होंने कहा था दुनिया के मजदूर है ना, वो सब एक हो जाओ अगर पूंजीवाद से छुटकारा चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ये रशिया का मजदूर, ये इंडिया का, ये यहाँ का, नहीं। मजदूर एक जाति है, मजदूर एक कम्युनिटी है, मजदूर को एक होना पड़ेगा। अभी वक्त आ चुका है कि जितने भी प्रताड़ित, शोषित, दबे कुचले लोग हैं जो हक मांग रहे हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा इस बेईमान सरकार से छुटकारा पाने के लिए और जीतने के लिए। और उसी आस को लेके हम दिल्ली से, मैं हूँ पंजाब से लेकिन दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, मैं होल हार्टेडली पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से और पूरे विश्वविद्यालयों से वेलकम करने आई हूँ किसानों का। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कम वो गद्दार होंगे लोग जो वेलकम नहीं कर रहे होंगे किसानों का। वो लोग गद्दार आपको दिख जाएंगे जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, उनकी जो जाति प्रजाति है ना वो एक जैसी हो, वो नस्ल एक जैसी हो। वो आतंकी
जो जातंकी आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और भाजपा वाले वो आपको अलग ही दिखेंगे, जो जो इनके लिए बुरा बोलेंगे, जो इनको आतंकवादी कहेंगे, क्योंकि हक मांगने वाला तो कभी नक्सली है भाई, कभी खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी है। हम इनकी स्ट्रैटेजी समझ गए। ना ही तो हमें डिवाइड होना है, क्योंकि अगर हम डिवाइड होंगे वो हमें डाइवर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे। ये अंग्रेजों ने किया था, यही हिटलर ने किया था। इसको हमें हराना है, और हराने का मात्र एक ही विकल्प है अगर हम सब एक हो जाते हैं। और अब वो टाइम आ चुका है कि अगर 2024 में ये रिपीट होते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बच रहे, हमारे पास कुछ नहीं रहना है उसके बाद। तो यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो बेरोजगारी से पीड़ित है, वो लोग जो भुखमरी से पीड़ित है, वो लोग, वो महिलाएं जिनका शोषण हो रहा है, पहलवान बच्चियां जिनका शोषण हुआ, हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उन सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और एक होने का यही है कि जितने छोटे छोटे आंदोलन है, जो पीड़ित है, वो एक हो जाओ। इस सरकार को हम ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक लोग, जो आबादी है, वो हमारी तरफ है। हम 92.5% होते हैं, जो एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिक प्राचा साहब ने भी आपको बताई, कि जिसमें गरीब, पीड़ित, शोषित, एससी, एसटी, ओबीसी, मिनोरिटी, दबे कुचले तबके, ये 92% प्लस होते हैं मिलके। तो बचे कौन? वो इतने परसेंट लोग जो दहशत फैलाते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, जो इंसान को इंसान से ऊपर नीचे मानते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा अब। और मुझे लगता है पंजाब का तो इतिहास ही हमेशा रहा है दूसरों के लिए करना, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए करना। और गुरुओं का भी सिद्धांत यही है कि अपने से पहले दूसरों को रखना, दूसरों की बहन बेटियों को बचाने की रक्षा हमारे गुरुओं पीरों ने की है। तो दिस इज द टाइम, पंजाब ने पहल करी है, पूरे देश को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। और हम किसान आगू जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा यूथ, पूरा युवा, महिलाएं, पीड़ित शोषित लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। प्लीज लीड करो, क्योंकि आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आपके कंधे बन के हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर आप शुरुआत करोगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ना ही तो ये यूथ, युवा इनके गोली बारूद से डरता है, ना पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स किसी चीज से नहीं डरती, क्योंकि अब इन निहत्ते गरीब लोगों ने ना इनसे डरना बंद कर दिया। अब हम लोग ना पर्चों से डरते हैं, ना डंडे से, ना गोली से, कोई भी चीज हमें डरा नहीं सकती। हम एक हैं, और इस एकता का सबूत हमारे लीडर्स हैं। जैसा डिसाइड करेंगे, वी आर विद देम, और हम चाहते हैं कि ये सब शोषित वर्ग एक होकर लड़ें। अगर किसान आदेश करेंगे तो ये बाहर है, हम दिल्ली के अंदर रह के आंदोलन करेंगे, उतना ही बड़ा जितना आप बिल्कुल, हम वहाँ, ये लेकिन इनके आदेश के ये बाद। यहाँ से आएंगे, हम वहाँ से आएंगे, और बीच में क्या रहा, वो चोर गद्दार, वो इतने से लोग मुट्ठी भर भी नहीं, वो हम वहाँ से आंदोलन शुरू करेंगे। अगर ये आदेश करेंगे, यहाँ से, हम वहाँ से, क्योंकि मैं एंड में यही कहूंगी, इस सरकार पर विश्वास नहीं, ये आपको हर बारी जुमला देगी, ये आपको हर बारी कहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेटियों का रेप हो रहा है, सबसे ज्यादा बेटियों का शोषण हो रहा है, अपहरण हो रहा है, और 3.5 लाख बच्ची इस भारत से गायब उन्हीं के कार्यकाल में। ये सोचने वाली बात है, ये सवाल है। युवा बेरोजगार है, सवाल है। भुखमरी में हम छोटे छोटे देशों से, हमारा नंबर टॉप में है, ये सवाल है। तो मैं ये चाहती हूँ, अगर आगू हमारे आदेश करते हैं, जैसा भी करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज में जा जाके इनकलाब लाया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। हर एक इंसान जो इस थाली में दिया हुआ, अपनी थाली में दिया हुआ किसानों का खाता है, वो गद्दारी करेगा तो देशद्रोह होगा, आतंकवादी होगा। हम सब साथ हैं। आपकी जो चलाई गई मुहिम है, वो काफी लंबे समय से वहाँ पे बैठी है, अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है, कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, सरकार बैकफुट पे है, यूनिवर्सिटी डरी हुई है। अभी आप देखो कि लास्ट टाइम इतना ज्यादा हम लोगों की संख्या थी, उनसे संभालने नहीं गए, तो उन्होंने हमारे लोगों को मेट्रो से निकलते डिस्पर्स करना शुरू कर दिया। जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में उतरते हैं, तो पहला मेट्रो स्टेशन आता है विश्वविद्यालय। इन्होंने जिस दिन मेरा 6 फरवरी का बड़ा आंदोलन था, हजारों के हिसाब से दुनिया वहां पे आई, उस दिन इन्होंने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में मेट्रो ही नहीं रोकी, जीटीबी पे रुक रही थी, या तो मेट्रो विधानसभा पे रुक रही थी। तो इतना डर है इनको, मैं आपको बता रही हूँ ना, एक महिला जो शोषित वर्ग की, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की, इससे संभाली नहीं जा रही। सोचो, एक, क्योंकि मैं सच की बात कर रही हूँ, मैं हक की बात कर रही हूँ, और मैंने जैसे आपको कहा, इनके तमाम गोला बारूद, धन दौलत, पुलिस फोर्स अब डराने ना रही, अब हमने डरना बंद कर दिया। इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए 26 तारीख को, आने वाली 4 दिन के बाद, हमने बड़ा कॉल दिया है। मैं किसान आगुओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सच हक की लड़ाई है। एक आरएसएस के प्रिंसिपल ने जातिवाद के चलते हुए, और मेरी जो सक्रियता थी किसानी संघर्ष में और सीएनआरसी के आंदोलन में, जो एक मुखर आवाज अपने हक अधिकार के लिए बचाने के लिए, आप सब लोगों ने मुझे किसान आंदोलन में देखा ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस चीज को एक आरएसएस की प्रिंसिपल से बर्दाश्त नहीं हुआ, और मुझे निकाला गया फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके। 35 फर्जी बच्चे मेरे खिलाफ लगाए गए। जब प्राचा साहब ने केस किया और वो पता चला कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए थे नहीं, पूरे कॉलेज के अंदर बच्चों का डेटा ही नहीं है, तो मुझे बताओ, मैं लड़ूं ना अपने हक अधिकार के लिए? वो सामने चोरी कर रहा है, आरएसएस, बीजेपी सामने चोरी करके आपको गोली मारी, हम बोले ना। तो इसीलिए 26 तारीख को हमने विशाल कॉल दिया है, और मैं उस चीज का इन्वाइट करने अपने किसानों को भी आई हूँ कि आपकी बच्ची वहां पे बैठ के लड़ रही है, पंजाब से हूँ, और आओ साथ दो कि अगर हमने
जस्टिस की लड़ाई भी जीत ली। तो मैं कहती हूँ कि ये भारत, क्या आपके हाथ में है भारत देश? अब भारत देश का युवा जो प्रताड़ित बेरोजगार है, जो टीचर जिनकी नौकरियां छीनी गई और आरएसएस का कैडर भरा गया, सब आपको देख रहे हैं, सब आपके पीछे हैं। अगर आप आगे आएंगे तो हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और मैं ये भी चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे बंदी सिंह हैं, जिनके लिए हमेशा हमने मुखरता से आवाज उठाई, शुक्रिया अदा करती हूँ इस आंदोलन का, किसानों का, कि इन्होंने उनकी मांग भी रखी, उनकी आवाज भी उठाई। और जो बंदी सिंहों में हमारे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा जी, उनके जो मुख्य मेन वकील हैं, वो आज आपके बीच में बैठे हैं। और 2018 की जब मीटिंग हुई थी, जब उनके ऊपर 73 केसेस थे जत्थेदार जगतार सिंह हवारा पे, जब महमूद प्राचा जी के पास वो केस आया, तो आज उनके ऊपर सिर्फ 3 केसेस आए, उनमें से भी दो हैं जो मेन है, एक तो ऐसे ही है। तो 70 केसेस प्राचा साहब ने उनके हटाए। तो ये चीज है। और हम बंदी सिंहों की भी लड़ाई उसी पुरजोर तरीके से आवाज लड़ेंगे हर मजलूम की। और किसानों के अंदर उनकी खूबसूरती ये है कि किसान मजदूर का नारा ही नहीं करके दिखाया, मजदूरों को भी, लैंड लॉर्ड्स भी हैं और लैंडलेस भी हैं इस आंदोलन में, दोनों का एक है। क्योंकि वो आपको बांटते हैं, अरे ये तो जाटों का आंदोलन है, अरे ये तो जमींदारों का आंदोलन है, तुम क्या करोगे जाके? नहीं, इस बहकावे में मत आना। ये सबकी आवाज है, ये हर उस पीड़ित शोषित की आवाज है। वो उन सबको उनका हक देंगे। यार देश जीत लो ना, सरकार कब्जाओ ना, ईवीएम की सरकार को हटाओ ना, फिर हम बताएंगे ना देश कैसे चलेगा। फिर जो सरकार जनता की चुनी हुई सरकार आएगी, तो वो बताएगी कि लोकतंत्र में लोगों का राज होगा, माफी मांगने वालों का भगोड़ों का राज नहीं। 92% देश तो साथ आ गया ना, आबादी, तो बचा क्या पीछे? तो वो सरकार, एक बात बताओ, चोर को क्यों डर है? क्योंकि चोर की चोरी पकड़ी जाएगी ना अगर ईवीएम हटेगी। तो ईवीएम में वो राजा है, उस राजे की जान जो है उस तोते में है, वो तोता ईवीएम है। उस तोते को मार दो तो राजा मर गया, राजा खत्म। तो ईवीएम को हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम को हटाओ, संविधान बचाओ, कानून बचाओ, हम सबके हक बचाओ, हम सबकी थालियों में निवाला आएगा, गरीब गरीब नहीं रहेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ लेना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने कहा कि इस देश का 90% जो वेल्थ है वो खाली 20 लोगों के पास है। वो कौन है? अडानी, अंबानी, जैसे बिरला, टाटा, ये सब। हम लोग तो बस धक्के खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब हमने ठान लिया, पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं लोग क्या करते हैं। तो मैं चुनाव आयोग इसको क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है? चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है? बताया ना प्राचा साहब ने, अगर ऐसी बात है तो अगला ताला उसी के दफ्तर के बाहर लगेगा, अगला मोर्चा भी उसी के दफ्तर के बाहर आप कह रहे थे कि ईवीएम कुछ गलत दस्तावेज कोर्ट पेश किए थे, जिसमें बड़ा झटका दिए थे, झटका मिला था ईवीएम आयोग जी, चुनाव आयोग के बड़ा झटका मिला सुप्रीम कोर्ट तरफ से कि उन्हें गलत दस्तावेज देकर प्रूव कर रहे थे। करेक्ट हमने बताया था, वही वो चुनावी बॉन्ड के उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई। जैसे चुनावी बॉन्ड फर्जी है, धोखा है, वैसे ईवीएम भी धोखा है। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है और जनता की अदालत ने ईवीएम को रद्द कर दिया। तो ईवीएम का भी कोई महत्व नहीं है। ईवीएम गैर कानूनी है। ईवीएम से चुनाव धांधली होती है, ईवीएम से चुनाव देर से होते हैं, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव होते हैं। उसमें कोई कानूनी रोक टोक नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं। सर, कल किसानों ने दिल्ली कूच करने की बात कही है। अगर कूच करते हैं और उधर से जवाबी कार्रवाई होती है और किसानों की अगर जाने जाती है, किसी को चोट लगता है, इसके जिम्मेदार कौन? अमित शाह जी, मोदी जी, मोहन भागवत जी और बाकी सारे खट्टर जी और इनके जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, जो अपने जवानों को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, मैं सीधे सीधे शब्द में बोल रहा हूँ, वो सब जिम्मेदार होंगे और हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो रिस्पांस सामने से आना चाहिए, और खास तौर पे हरियाणा की पुलिस से। हरियाणा के अंदर थोड़ी जा रहे हैं किसान, तो दिल्ली जा रहे हैं। हरियाणा को क्या लेना देना है? और दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनका नुमाइंदा बन के आया हूँ, वो वेलकम कर रहे हैं। तो ये बीच में हरियाणा के लोग क्या कर रहे हैं, हरियाणा सरकार क्या कर रही है? और किसी को कोई परेशानी है? परेशानी सिर्फ ये बैरिकेड से आम नागरिकों को भी, किसी को आम नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। किसान आएंगे, पूरी दिल्ली उनकी है, आराम से बैठेंगे, हम लोग उनको सत्कार करेंगे, हम लोग उनको वेलकम करेंगे। मैं साथ ही आशुतोष से बोलूंगा कि वो भी दोस्त। तो फिर सर रोका क्यों जा रहा है? किसानों को रोका क्यों जा रहा है? जो शेल जो हो रहे हैं, जो भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनसे तो चलो आप बचा लोगे, बट जहाँ पे साउंड वेव्स की एक रेडिएशन मशीन लगा दी है, वो भी आतंकवाद का अपराध है। वो तो समुद्र में यूज होती है, वो यहाँ पे बॉर्डर पे लगा दी है। ये तो चाइना के बॉर्डर पे यूज होनी चाहिए ना सब चीजें। ये रूल जो चल रहे हैं, कोई आपको लगता है यहाँ से वहां पे चाइना को क्या मौका दिया है अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलकर? वो लद्दाख में, वो भूटान के पास डोकलाम में, गांव में अपने वो जो नागरिक है उनको बसा रहा है। तो ये सब चाइना की मदद करने के लिए हो रहा है क्या? ये सारे हथियार जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल होने चाहिए थे, यहाँ ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। ये साउंड वेव्स वहां के लिए थी ना, वहां के लिए खरीदी गई थी, किसानों के लिए और हमारे लिए थोड़ी खरीदी गई थी।
तो ये गद्दारी का सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है ये आरएसएस और बीजेपी। सर ये आंदोलन कैसे बड़ा होगा, क्योंकि जहाँ बीजेपी शासक है वहाँ पर रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं छह महीने आंदोलन नहीं किया जाए, इस प्रकार प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। तो चोर अपनी चोरी कैसे छुपाएगा? मैं हमारे वकील साहब भी आए हुए हैं किसान आंदोलन से और किसान नाम सुनता उनसे भी आप पूछिए ना, ये बैठे आने वाले और ये बैठे बुलाने वाले, तो ये बीच में कौन है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास अभी भी टाइम है, हमारे पास टाइम है तो हम जाके लेके जाएंगे जी, हम जाएंगे अभी लेके। चेक करना कि वो इतना जड़ी कर रहे हैं कार्रवाई और कार्रवाई रुके थे। अगर तो फोटो वो तो उसके लिए हम वकीलों की एक टीम तैयार कर रहे हैं, हम लेके देंगे। एक देश में कानून का राज चलेगा, कोई किसी के घर का राज नहीं चलता है यहाँ पे, कानून का ਉੱਥੇ राज। ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर मुझे आज यहाँ टाइम मिला, वरना हम एक बड़ी वकीलों की टीम तैयार करेंगे। अभी हम इसीलिए आए, हमारी बातचीत हो जाए तो हम बड़ी देश भर के बड़े बड़े वकीलों की टीम तैयार करके हम सब चीजें लेके अब पूरी कानूनी मदद। सर आप कह रहे कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन ये लड़ाई ऑलरेडी पंजाब और हरियाणा कोर्ट में लड़ी जा रही है। फटकार भी लगाए गए कोर्ट के द्वारा, लेकिन सरकार के एक्शन में कुछ खास बदलाव नहीं आया, बॉर्डर अभी भी बंद है। क्रिमिनल्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्रिमिनल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं ना खट्टर सरकार के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी और चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब। अभी हमने दूसरा कदम नहीं उठाया है इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल भिजवाने का, वो कदम भी हम जल्दी उठवाने वाले। बॉर्डर की अगर बात कर ले तो एक ही जगह बंद नहीं है, यहाँ पर बंद है, गाजीपुर में आगे बंद है, सेंट्रल दिल्ली में तस्वीरें देखी वहाँ पर भी नाकाबंदी की हुई है। इसी से जनता को परेशानी है, किसानों से नहीं है। पुलिस के इस गैर कानूनी काम से जो बैरिकेड्स लगा रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उससे जनता को परेशानी है। क्या आपको लगता है यहाँ साउंड वेव छोड़ते हैं कि यहाँ नागरिक आपके आसपास जो रहते हैं वो आराम से सोते हैं? ये सरकार नागरिकों के विरोधी है। किसान तो सिर्फ नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।